बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ इंग्लिश लर्निंग। इस लेक्चर के अंदर हम कलरफुल इडियम्स को डिस्कस करेंगे। इडियम्स का मतलब मुहावरे होते हैं जिनको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं, और कलरफुल हम इन्हें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये ऐसे वर्ड्स वाले इडियम्स हैं जो किसी कलर नेम से मैच करते हो। इस लेक्चर के अंदर हम उनको इंट्रोड्यूस करेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, व्हाट आर इडियम्स, और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम्स जो कलर नेम से रिलेटेड है उनको देखेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन। इडियम कोई भी ऐसा फ्रेज या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसके कुछ मेटामॉर्फिकल मीनिंग होते हैं, यानी जो उसके इस्तिलाही मायने होते हैं वो कुछ और होते हैं, और जो उसके लफ्जी मायने होते हैं वो हम नहीं ले रहे होते वहां पर। या दूसरे लफ्जों में इडियम की जो सिंबॉलिक सेंस होती है, यानी जो उसका इस्तेमाल करने का मकसद होता है सेंटेंस में, वो उसके लफ्जी मायने से बिल्कुल अलग होता है। इडियम तादाद में बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक ये कहा जाता है कि 25,000 टोटल इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है जो इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होते हैं, और हम हमेशा उनमें से जो मोस्ट कॉमन यूज होने वाले होते हैं या मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं उनको देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच आर रिलेटेड टू दिस वर्ड, यानी ऐसे इडियम्स जो रेड से रिलेटेड हो, इस लफ्ज से रिलेटेड हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रेड अलर्ट। रेड अलर्ट का मतलब होता है किसी चीज की वार्निंग देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रूप्स वर इन रेड अलर्ट, यानी जो फौजी दस्ते थे उनको वार्निंग दी गई थी। इसी तरह रेड लेटर डे, रेड लेटर डे कहते हैं जो किसी चीज के लिए बहुत अहम दिन हो। जैसे द डे ही गॉट हिज जॉब वाज हिज रेड लेटर डे, जिस दिन उसको जॉब मिली वो उसके लिए बहुत अहम दिन था। टू पेंट द टाउन रेड, अब देखें, देखने में अगर इसे सोचा जाए तो इसका मतलब है टाउन को रेड पेंट करना, लेकिन इसका जो मतलब है यहाँ पर वो है सेलिब्रेट करना, रिजॉइस करना, किसी चीज की खुशी मनाना। आफ्टर द एग्जाम्स वाज ओवर द स्टूडेंट्स डिसाइडेड टू पेंट द टाउन रेड, यानी एग्जाम्स खत्म होने के बाद स्टूडेंट्स ने यह फैसला किया कि उन्हें सेलिब्रेट करना चाहिए। रेड हैंडेड, किसी को रंगे हाथों पकड़ना जब वो सुसाइड कर रहा हो, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि ही वॉज कॉट रेड हैंडेड बाय द पुलिस। इसी तरह रेड कारपेट वेलकम, यानी किसी को ग्रैंड वेलकम करना, जैसे एक्टर को एक ग्रैंड वेलकम दिया गया। इन रेड इंक, इन रेड इंक मतलब डेप्ट में होना, कर्ज में होना, कंपनी कर्ज में थी, इन रेड इंक थी। अब वैसे इसका लफ्जी मायने देखा जाए तो वो सुर्ख स्याही होता है, लेकिन इसका जो मीनिंग है सिंबॉलिक यहाँ पर वो कर्ज में होना है। रेड टेप कहते हैं एक्सेसिव ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज, यानी बहुत ज्यादा जब हम कानूनी कार्रवाइयों से गुजरते हैं तो उसको रेड टेप कहा जाता है। जैसे इमिग्रेशन के वक्त जो रेड टेप होता है, फॉर्मेलिटीज होती हैं, तो उससे सम टाइम फ्लाइट मिस हो जाती है। इसी तरह इन द रेड यानी लॉस में होना, ड्यू टू नेग्लिजेंस, लापरवाही की वजह से कंपनी लॉस में थी। इसी तरह नेक्स्ट ग्रुप ऑफ इडियम्स ऐसे हैं जो ब्लू वर्ड से रिलेटेड हो, यानी नेक्स्ट कलरफुल इडियम। सो अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका मतलब होता है अचानक, कुछ भी ऐसा जो अनएक्सपेक्टेड हो जाए। जैसे द न्यूज ऑफ हिज सन डेथ वाज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, जो उसके सन के डेथ की खबर थी वो बिल्कुल अचानक थी, अनएक्सपेक्टेड थी। वंस इन अ ब्लू मून, बहुत कम, बहुत ही कम होना, कोई चीज ऐसी जो बहुत कम हो रही हो। जैसे ही विजिट्स हिज पेरेंट्स वंस इन अ ब्लू मून, वो बहुत कम अपने पेरेंट्स को विजिट करता है, जाता है। ब्लू ब्लड मीन्स के किसी भी शाही खानदान से, किसी अपर क्लास फैमिली से ताल्लुक रखना। जैसे अ ब्लू ब्लड वुड नॉट अंडरस्टैंड द सफरिंग ऑफ पुअर, यानी जो शाही खानदान से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वो गरीबों की मुश्किलात को नहीं समझेंगे। फील ब्लू मीन्स सैड होना, डिप्रेस होना। जैसे वेन एवर आई फील ब्लू आई रीड द हॉली कुरान, मैं जब भी डिप्रेस होता हूँ तो हॉली कुरान पढ़ता हूँ। इसी तरह से बीट ब्लैक एंड ब्लू, इसका मतलब है किसी को फिजिकली टॉर्चर करना, हर्ट करना, जैसे वो अपने शागिर्दों को फिजिकली टॉर्चर करता है। ब्लू आइड, किसी का फेवरेट होना, स्पेशल तवज्जो का मरकज बनना। अली वॉज ऑलवेज द ब्लू आइड बॉय, जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत ब्लू आइड होते हैं, स्पेशल अटेंशन मिलती है उनको क्लास में। ब्लू कॉलर ऐसी टर्म यूज होती है जो लोअर वर्किंग क्लास लोगों के लिए होती है, लोअर क्लास लोगों के लिए। तो दीज रूल्स अप्लाई टू ब्लू कॉलर एम्प्लॉइज ओनली, यानी ये रूल जो है ये सिर्फ लोअर वर्किंग क्लास लोगों के लिए हैं।
आउट ऑफ द ब्लू यानी ऐसा इवेंट जिसकी वार्निंग ना दी जाए और एकदम से हो जाए, जैसे आउट ऑफ द ब्लू अ डियर केम इन फ्रंट ऑफ द माई कार। ड्राइविंग करते वक्त एक हिरन जो है वो अचानक से जब गाड़ी के आगे आ गया तो आउट ऑफ द ब्लू था। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ इडियम इज रिलेटेड टू एन अदर नेम विच इज वाइट। वाइट एलिफेंट ये टर्म उस वक्त यूज होती है जब बहुत ही कॉस्टली लेकिन यूजलेस बेफायदा चीजें हो, जैसे किसी आदमी के लिए कार जो है वो वाइट एलिफेंट हो, यानी वो हो तो बहुत ज्यादा कॉस्टली लेकिन उसको उसका कोई फायदा ना हो रहा हो। ब्लैक एंड व्हाइट एक ऐसी तहरीर के लिए यूज होता है जो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और क्लियर मैनर में लिखी हो, यानी जो एग्रीमेंट था वो एक ब्लैक एंड व्हाइट मैनर में था, यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में था। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि वो ब्लैक और व्हाइट था। टू शो वाइट फीदर इट मीन्स बुज़दिलाना अंदाज में बिहेव करना, यानी यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि हमें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, वाइट फीदर शो नहीं करना चाहिए, बुज़दिलाना मैनर शो नहीं करना चाहिए। वाइट लाई ऐसा बेजरर झूठ, हार्मलेस झूठ जो किसी को हर्ट करने से बचाने के लिए बोला जाए, जैसे अगर कोई शख्स पार्टी को अटेंड ना कर सके और वो वाइट लाई बोले। वाइट कॉलर जॉब ऐसी जॉब जो जिसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोफेशनल स्किल्स हो, बहुत अपर क्लास जॉब हो, तो हर शख्स चाहता है कि वो जॉब होनी चाहिए। एवरीवन लव्स इट। वेव अ वाइट फ्लैग यानी किसी भी सरेंडर का सिग्नल शो करना, जैसे जंग के दौरान होता है कि सोल्जर्स जो हैं वो वाइट फ्लैग को वेव करते हैं। एज वाइट एज घोस्ट इसका मतलब होता है कि खौफ की वजह से जर्द पड़ जाना या डर की वजह से। जैसे ही उसने चोर को देखा, जैसे आमतौर पे घरों में होता है कि कोई आदमी जब उनको देखता है तो अचानक से शॉक्ड हो जाता है, पेल हो जाता है। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज रिलेटेड टू अनदर नेम विच इज ग्रीन। ग्रीन आइड। ग्रीन आइड का मतलब होता है किसी चीज से जेलस होना, ऐसा शख्स जो बहुत ज्यादा जेलसी फील करता हो, जैसे वी शुड गार्ड अगेंस्ट ग्रीन आइड फ्रेंड्स, यानी हमें ऐसे दोस्तों से दूर रहना चाहिए जो बहुत ज्यादा जेलसी हो। बी ग्रीन इन एक्सपर्ट इन एक्सपीरियंस, यानी किसी चीज के अहल ना होना, जैसे वो ग्रीन है और वो मशीनरी को ऑपरेट करने के काबिल नहीं है। गेट द ग्रीन लाइट किसी चीज की अप्रूवल लेना, परमिशन लेना, जैसे मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए ग्रीन लाइट ली। ग्रीन बेल्ट ऐसा एरिया जिसमें बहुत ज्यादा प्लांट्स और ट्रीज हो, जैसे मेरा घर ग्रीन बेल्ट एरिया में है। ग्रीन थंब ऐसा शख्स जो गार्डनिंग में, बागबानी में बहुत ज्यादा स्किल्ड हो, जैसे वो ग्रीन थंब है। ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन अदर साइड ये उस वक्त यूज होता है जब हम दूसरों को ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करें, यानी हमें लगे कि वो ज्यादा अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, वो ज्यादा आरामदेह सुकून में है। तो इसी तरह से यू कैन स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव, यानी जो कुछ भी हमारे पास हो उस पर हमें शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि हमें दूसरी साइड का ग्रास हमें ग्रीन ही नजर आता है, यानी हमें ऐसा ही लगता है कि दूसरे ज्यादा कंफर्टेबल हैं। सो मच, दैट वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। उम्मीद है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा और इस लेक्चर में आपको कलरफुल इडियम्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो वी रिक्वेस्ट यू कि अगर आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहा हो तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको आइंदा ऐसी बहुत सारी यूजफुल वीडियोस मिल सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।